हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बनाने जा रहे हैं वन टक्स ब्लाउज परफेक्ट कटिंग। तो सबसे पहले हम इसकी आपको फर्मा कटिंग बताएंगे और इसके बाद इस कपड़े पे आपको स्टिचिंग की वीडियो भी दिखाएंगे। तो ये हमारा ब्लाउज पीस है और ये हमें 90 सेंटीमीटर का कपड़ा इसमें चाहिए। तो ये मैंने 90 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस लिया है। सिल्क साड़ी का ब्लाउज है ये, और इसकी मैं आपको सबसे पहले कटिंग बता देती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो आप इसकी स्टिचिंग की देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी फर्मा कटिंग करूंगी और इसके बाद में हम इसकी कपड़े पे कटिंग करके और आपको स्टिचिंग दिखाएंगे। तो ये मैंने डबल पेपर लिया है और इसको यहाँ पे हम कटिंग करें 44 चेस्ट, और जो हमारी कमर है वो होगी 32। सबसे पहले हम लेंथ देखते हैं। तो लेंथ मुझे 14 प्लस हाफ चाहिए। तो यहाँ पे मैं 15 इंच लेंथ ले रही हूँ। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हम अपने लेंथ में, ताकि हमारी जो तैयार लेंथ है वो हमें 14 प्लस हाफ चाहिए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ कि चार्ट के अकॉर्डिंग हमें कितनी नेक विड्थ और शोल्डर लेना है। 44 चेस्ट के अकॉर्डिंग जो हम नेक विड्थ और शोल्डर लेते हैं वो आपको चार्ट दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मैं 7 इंच शोल्डर ले रही हूँ, शोल्डर ले रही हूँ 7 इंच, और हम 7 इंच ही आर्म होल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच पे ड्राइंग कर दिया है और 36 हमारा। तो यहाँ पे मैं आपको 42 के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बता रही हूँ। 42 में और 44 में मैं एक ही फॉर्मूला यूज करती हूँ। तो यहाँ पे जैसे देखिए, मान लिया 42 या 44 हमारा चेस्ट है और नेक बनाना है मुझे आगे का 5.5 और बैक साइड का 9 इंच है। तो आगे का हम यहाँ पे 5.5 लिख देते हैं और बैक साइड का जो मेरा नेक है वो 9 इंच है। तो यहाँ पे मुझे शोल्डर निकालने के लिए देखिए, शोल्डर का चेस्ट का छठा भाग लेना होगा। तो चेस्ट का छठा भाग कैसे निकालते हैं, देखिए 42 डिवाइड बाई 6 या फिर आप 44 डिवाइड बाई 6 भी कर सकते हैं। तो वहां पे 7 पॉइंट कुछ आएगा, तो वहां पे आप 7 इंच ही आर्म होल लीजिएगा। 44 का बना रहे हैं तो भी हम 7 इंच ही शोल्डर लेंगे, ठीक है। नेक विड्थ जानने के लिए देखिए हम लगाते हैं 42 डिवाइड बाई उसका 12वां भाग लेंगे। तो 12वां भाग आता है 3.5। यहाँ पे 3.5 इंच हम नेक विड्थ लेंगे। तो आप 44 में और 42 में एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चेस्ट 5.5 आगे का नेक और बैक साइड का 9 इंच नेक रखने के लिए चेस्ट का 12वां भाग नेक विड्थ और चेस्ट का छठा भाग शोल्डर। तो यहाँ पे 7 इंच मैंने शोल्डर ले लिया है और 3.5 इंच नेक विड्थ लिया है। और आगे का नेक 5.5 इंच है और बैक साइड का 9 इंच है। तो ये बैक साइड का नेक यहाँ पे मैंने ड्राइंग कर देना है। तो ये तो मैंने 5.5 इंच आगे का ड्राइंग किया है और अब मैं आपको बैक साइड का भी ड्राइंग करके बताऊंगी। तो हम यहाँ पे दोनों नेक आपको ड्राइंग कर देते हैं। नेक में आपको फ्रंट पार्ट का नेक ड्राइंग करना नहीं दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको इसी में दोनों नेक ड्राइंग करके बता देने हैं। तो यहाँ पे हम 7 इंच आर्म होल ले रहे हैं और ये मैंने 7 इंच पे ड्राइंग की है। यहाँ पे मैं 44 के अकॉर्डिंग और बैक साइड पार्ट के लिए 11 इंच पे मार्किंग करूंगी चेस्ट की। तो ये 11 इंच पे मैंने मार्किंग कर दिया है चेस्ट के लिए। अब यहाँ पे हम बैक साइड का नेक 9 इंच पे ड्राइंग करेंगे और उसको ऊपर से थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए आप ऐसे ही मिला सकते हैं और 3 इंच का ये शेप राउंड बना करके भी आप मिला सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप नेक का राउंड शेप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से भी देखिए मिला भी सकते हैं। नॉर्मली जो बैक साइड का होता है थोड़ा सा डीप करके और ब्रॉड कर लिया जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड कर लिया है और ऊपर से बिल्कुल कंट्रोल में रखा है। आगे से जो नेक है मैंने 5.5 लिया। अगर आप आगे से 6 इंच नेक ले रहे हो तो यहाँ पे जो 7 इंच लिया है मैंने शोल्डर आर्म होल, उसको आप 6.75 रख सकते हैं, क्वार्टर इंच कम कर दें। यहाँ पे मैंने 1.75 आर्म होल पॉइंट लगाया है और इसको राउंड शेप लगा दिया है। आर्म होल पॉइंट कितना है गोलाई वाला 1.75। मार्जिन अब मैंने 2 इंच का लिया है। यहाँ पे आप क्वार्टर इंच का शेप लगा दीजिए। शेप के लिए हेवी साइज में आप हाफ इंच तक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कमर का 4th पार्ट प्लस अगर आप डाट 1 इंच की लगाते तो 1 इंच ले लीजिए। अगर आपकी डाट हाफ इंच की है तो आप हाफ इंच ले लीजिए। जो भी हो उतना आप एक्स्ट्रा कर लीजिए। यहाँ पे 36 का हो गया 4th पार्ट 9 इंच और डाट के लिए बैक साइड की डाट के लिए यहाँ पे 1 इंच ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया 10 इंच। यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन हो गया। तो ये हो गया। अब आप फिटिंग पॉइंट को फिटिंग पॉइंट में मिला दीजिए और मार्जिन पॉइंट को मार्जिन पॉइंट में मिला दीजिए।
और अब हम इसको कटिंग करेंगे। सबसे पहले नेक लाइन बैक साइड की, और उसके बाद शोल्डर लाइन, फिर आर्मोल लाइन, और फिर हमारी मार्जिन लाइन। मैंने आगे के नेक के अकॉर्डिंग किया है। ये नेक हम बाद में कटिंग करेंगे, और इसके बाद में आपको डार्ट लगानी होती है। तो ये डार्ट होती है आपका चेस्ट का 10वां भाग। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, तो 1 इंच की हमने ये डार्ट की चौड़ाई दे दी है। 1 इंच हमारा यहाँ पे हो गया है। अब डार्ट की जो लेंथ ली है वो मैंने 5 इंच ली है, तो आप 5 इंच तक डार्ट लगा सकते हैं। तो ये बैक साइड कंप्लीट हो गया है। अब हम आप आगे के पार्ट की कटिंग करने के लिए, देखिए आगे के पार्ट्स में आप यहाँ पे 2 इंच का जगह रखिए कम से कम, और फिर इसको ड्राइंग कर लीजिए। ठीक है, इसको हमने बराबर में रख लिया है, और अब हम इसके ड्राइंग कर लेते हैं। तो देखो ये मैंने यहाँ पे ड्राइंग कर ली है, और ये आगे की जो लाइन है इसको भी मुझे ड्राइंग करना है। तो ये वाली लाइन भी मैंने यहाँ पे ड्राइंग कर ली। ठीक है, ये नेक लाइन, शोल्डर, आर्म लाइन सारी हो गई। यहाँ से अब हम 7 इंच की पॉइंट लगाएंगे, और हम शोल्डर लाइन को फिर से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे ड्राइंग कर लेते हैं। शोल्डर लाइन की हमने ड्राइंग कर ली है। आगे के शेप के लिए हम यहाँ पे 1 इंच लगाते हैं, और इसको हम हाफ सेंटर तक यहाँ मिला देते हैं। इसको हमने यहाँ पे ऐसे मिला दिया है। तो इसको आप इस प्रकार से राउंड शेप भी लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप जो 2 इंच का था वो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, और ये 2 इंच का पॉइंट था, ये पॉइंट लगा दीजिए। ये हमारी फिटिंग लाइन थी। ठीक है, बिग साइड से मार्जिन साइड बिल्कुल कंप्लीटली हो गई है। यहाँ से आपको जितना भी एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ पे मैं 2.25 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो ये हमारा 2.25 इंच का जो पॉइंट है, इसको हम नेक लाइन पे यहाँ पे मिला देंगे सबसे पहले। तो ये आप इसको इस प्रकार से तिरछी लाइन अप करके और इसको यहाँ पे मिला सकते हैं। तो ये हमारी नेक लाइन में जॉइंट हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम सीधा पहले टक्स लाइन टक्स पॉइंट लगाएंगे, जो लगाएंगे हम की 10 इंच पे। तो ये हो गया हमारा टक्स पॉइंट 10 इंच पे, और यहाँ से हम लेंगे चेस्ट का 10वां भाग प्लस 1/4 इंच या हाफ इंच आप ले सकते हैं, जितना भी आपकी इच्छा हो। यहाँ पे हाफ इंच तक तो लास्ट लेना होता है, 1/4 इंच से भी आपका काम चल सकता है। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच ले रही हूँ। तो ये मैंने 4.25 चेस्ट का 10वां भाग प्लस हाफ इंच हो गया 4.25 इंच। इसको आप यहाँ पे पहले स्ट्रेट कर लो। ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन। अब देखिए यहाँ से मैं 2 इंच पहले फर्स्ट मार्किंग होगी 2 इंच योग पट्टी के लिए छोड़ देते हैं, 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए। तो आप ये 2 लाइन लगाइए सीधी। इस तरफ से भी 2 इंच की एक पॉइंट और 1 इंच की एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गए आपके। तो आप इस प्रकार से पॉइंट लगा दीजिए। इसको स्ट्रेट लाइन लगाना है और इसको भी स्ट्रेट लाइन लगाना है, सीधी लाइन। अब देखिए ये जो वेस्टेज पार्ट है, यहाँ से हम जैसे हमने यहाँ पे 2.25 इंच बढ़ाया था, तो यहाँ से आप 2.25 ले लीजिए, तो आधा इंच छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1.75, यहाँ पे भी हमने 1.75, और इस पॉइंट को हमें इसमें मिला देना है। सॉरी, बाद में मिलाएंगे इसमें। सबसे पहले हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट से टच होते हुए इसमें मिलाना है। जो हमारी ये मार्जिन वाली लाइन है, इसको हमें इसमें टच करते हुए और इसमें ऐसे मिला देना है। ये हमारी टक्स लाइन हो गई है, और इसी प्रकार से आपको इस पॉइंट को भी इस पॉइंट में मिलाते हुए और इसमें मिला देना है। ये आपकी टक्स लाइन होती है। ठीक है, अब आपको यहाँ से 1.75 यहाँ पे पॉइंट लगाना है, और 1.75 यहाँ पे पॉइंट लगाना है। अब ये दोनों पॉइंट जो हमारे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पे ऊपर पे लगाना है। इसलिए हमें जो आगे से, अब जब हम फर्मा कटिंग करते हैं तो आगे से हमें 2 इंच या 2.25 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो इसको हमने इसमें मिला दिया है, और इस पॉइंट को हम इस पॉइंट पे मिला देंगे। तो ये हमारा 1 टक्स होता है। अब आप इसको जांच ले कटिंग करने से पहले कि ये कितना है। तो ये है 4.5 इंच पूरा, तो यहाँ से भी आपको इसको 4.5 ही रखना है। तो ये इतना एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब आपको जो ये लाइन है, जो यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा पॉइंट लगाया है, इस पॉइंट में मिलाना है इस लाइन को। तो आपको लाइन इस प्रकार से कुछ करनी होगी, मतलब यानी राउंड शेप लगाना होगा आपको लाइन में, और ये राउंड शेप आपको इस प्रकार से मिलना चाहिए इस पॉइंट में। ठीक है, इस पॉइंट से मिलाते हुए आपको और इस पॉइंट में मिला देना है, और अब आपका ये राउंड शेप इस प्रकार से जाएगा। अब हम इसकी आपको कटिंग करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आप 1 टक्स ब्लाउज की कटिंग करते हो। ठीक है, और इसके साथ ही हम आपको नीचे की क्रॉस पट्टी भी कटिंग करना बताएंगे।
अब देख लीजिए जो भी नीचे का वेस्टेज पार्ट था, ये वाला जो ये सब वेस्टेज पार्ट है, इसको हम कट करके अलग कर देते हैं। तो इसीलिए आपको क्या कपड़े पे ये सीधी कटिंग कभी नहीं होगी, इसलिए इसी की कटिंग करने के लिए पहले आपको फर्मा कटिंग करनी होगी, और फर्मा कटिंग करने के बाद आप इसकी कपड़े पे कटिंग करें, ताकि आपका ब्लाउज भी अच्छा बने, आपका लुक भी अच्छा आए, और आपको बहुत ही अच्छी से कटिंग और स्टिचिंग मिले। अब हमें नेक लाइन और आगे की आर्म होल लाइन कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा 42 साइज का कटिंग हो गया है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, और ये नेक मैंने आगे के अकॉर्डिंग कटिंग किया था। अब मैं इसको जो बैक साइड का पार्ट्स है, इसको हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। और अब मैं आपको नीचे की योक पट्टी की कटिंग बता देती हूँ कि उसको आपको कैसे कटिंग करना है। तो ये हमने यहाँ पे बैक साइड का नेक कटिंग कर दिया है, क्योंकि हमारे आगे का पार्ट्स कटिंग हो गया है। आगे के पार्ट्स की कटिंग करने के लिए मैंने आगे का नेक ही कटिंग किया था, और उसके बाद में मैं बैक साइड का नेक है वो कटिंग कर लेती हूँ। तो ये हमने कटिंग कर लिया है बैक साइड का नेक, और ये हमारे आगे का पार्ट्स। अब मैं आपको योक पट्टी कटिंग करना बता देती हूँ, नीचे की क्रॉस पट्टी। तो आइए अब हम नीचे की क्रॉस पट्टी कटिंग कर लेते हैं। तो क्रॉस पट्टी में हमारी जो कमर है वो 36 है, तो 9 इंच हो गया है। तो 9 इंच पे मैंने पॉइंट लगा दिया है, और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, वो यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा कर लिया है। अब 2 इंच का हमने मार्जिन लगा दिया। तो ये हमारा फिटिंग पॉइंट है, और ये हमारा मार्जिन पॉइंट है। ठीक है, हाफ इंच हम ऐड करते हैं यहाँ पे। जो हमने ऊपर के पार्ट्स में 2 इंच की योक पट्टी के लिए छोड़ा था, तो ये 2 इंच की हमारी योक पट्टी हो गई है। 1 इंच हम सिलाई के लिए ऐड करते हैं इसमें, और 1 इंच का हम शेप लगाएंगे ऊपर का। तो देखिए ये तीनों लाइन आप ऐसे लगा लीजिए। तो यहाँ पे भी देखिए एक फर्स्ट लाइन हम 2 इंच की लगाते हैं पॉइंट, तो सेकेंड लाइन 1 इंच सिलाई का ऐड करेंगे, और थर्ड का हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो शेप होता है एक तरफ ही होता है। तो यहाँ पे हम देखिए इसको मैंने ये मिला दिया है, और ये जो 1 इंच लिया है ये हमने किस लिए लिया है, सिलाई के लिए जो एक्स्ट्रा लेते हैं वो लिया है। ये जो 1 इंच ऊपर लगाया है तीसरा पॉइंट, उसको हम इस प्रकार से, वो जो राउंड शेप होता है हमारा आगे का, वो ये आगे का शेप हो गया है। और ये जो हमारा 2 इंच का है ये मार्जिन पॉइंट हो गया है। तो ये हो गया चेस्ट का, कमर का 4th पार्ट प्लस हाफ इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। और इस तरफ में 2 इंच योक पट्टी के लिए निकाला था। ये जो हम ऊपर के पार्ट्स में देखिए यहाँ पे हमने 44 में यहाँ पे हमने जो ये 1 इंच का जो ये शेप लगाया था, ये जो लाइन है ये 1 इंच की शेप लाइन होती है। तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट को टच करते हुए यहाँ पे आता है ये पॉइंट, तो ये हम शेप लगाते हैं, और इसमें यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं। इसमें हम ये शेप कम करते हैं, ये हमने कम कर दिया यहाँ से, और यहाँ से हमने इसको एक्स्ट्रा ले लिया है। यही तरीका होता है। तो ये हमने यहाँ पे नीचे की योक पट्टी कटिंग कर लिया है, और अब आप इसको यहाँ पे सिलाई में जॉइंट कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको ऐसे करोगे ये आपके बिल्कुल बराबर आएंगे। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल बराबर आ रही है। तो ये हमारी योक पट्टी यहाँ पे कटिंग हो गई है। तो ये इसको आप 42 में करना चाहो तो भी यही फॉर्मूला होगा। इसमें सिर्फ चेस्ट में कम आ जाएगा। जैसे हमने 11 इंच लिया है, 42 रखोगे तो 10.5 आएगा। और अगर आप 44 बनाना चाहते हो आप इसमें 11 इंच ले लो। बस यही फॉर्मूला आपको 42 में यूज कर लेना होगा। आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जो हमने 1 टक्स ब्लाउज की कटिंग की है उसको मैंने 1 स्टिच लेके मतलब कच्ची सिलाई करके उसको तैयार कर लिया है। तो ये मेरी नीचे की क्रॉस पट्टी है, ये मेरी 1 टक्स के पार्ट है। ठीक है, ये हमारा बिग साइड पार्ट है, और ये हमारी बाजू पार्ट है। तो आपको इस प्रकार से तैयार करना होता है। इसको एक सिलाई लेकर के और फोल्ड करके आगे आपको जो भी आपकी लेस है वो आपको यहाँ पे स्टिच कर लेनी होती है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो बाजू का शेप है वो बिल्कुल बराबर और सुंदर है। और फिर मैंने इसको आयरन कर लिया। जो सारे पार्ट्स है उनको आयरन करके ऐसे फिनिश कर लिया। देखिए, और अब ये फिनिश होने के बाद जो हमारी सबसे पहली सिलाई होगी, स्टार्टिंग की सिलाई, वो 1 टक्स होगी। तो ये हमारा 1 टक्स है। इसके बाद हम बैक साइड के पार्ट्स की टक्स लगाएंगे। तो ये हमारी बैक साइड पार्ट की 2 डाट है। और ये देखिए जो हमारा मिडिल सेंटर होता है वहां से चेस्ट का 10वां हिस्से पे ये डाट लगाते हैं हम, यानी 4.25 इंच, यानी ये 42 इंच का ब्लाउज है। तो सबसे पहले मैं ये स्टिचिंग करती हूँ। तो हमने इस पार्ट को ऐसे स्टिच कर लिया है, और ये देखिए ये हमारा 1 टक्स यहाँ पे कंप्लीट है। तो ये आपको आगे का जो पार्ट्स आपका कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, नीचे का पार्ट्स ये जो क्रॉस पट्टी यानी बेल्ट पट्टी है वो ये अटैच करनी है। तो इसमें ये वाली हमारी नहीं अटैच होगी, ये वाली हमारी अदर पार्ट्स में, सामने वाले पार्ट्स में अटैच होगी, और ये वाली इसमें अटैच होगी। तो ये हम इसमें अटैच करते हैं।
तो देखो ये ऑन साइड को आपको ऑन साइड पे स्टिच करना है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टिच ले लेती हूँ। ये जो आपके टक्स की सिलाई है इसको आप ऐसे फोल्ड कर दीजिएगा। ये देखिए फोल्ड हो गई है और यहाँ से सिर्फ कॉर्नर हमारी स्टिच में आएगा। तो मैंने इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया है, जो हमारी ये 1 टक्स की सिलाई है इसको, और यहाँ पे इस पार्ट को रख करके अब आपको सीधा स्टिच लेना है। हमने यहाँ पे सिंगल स्टिच निकाल ली है और हम डबल स्टिच यहाँ पे निकालने के लिए इसको अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर लेते हैं इस पार्ट को। और मैंने इसको पूरा अंदर की ओर फोल्ड कर लिया है। अब सिलाई है, यहाँ पे हमें इसको स्टिच लेना है। तो ये मैं यहाँ से इसकी स्टिच ले रही हूँ और मैं उतनी स्टिच ले रही हूँ जितना मैंने एक्स्ट्रा यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा जो लिया हुआ था। आपको याद है क्रॉस पट्टी में यहाँ पे हमने सिलाई के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो वो 1 इंच मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ये दोनों पार्ट जब हम जॉइंट करते हैं तो यहाँ पे हमारा 1 इंच ऐड हो जाता है, और जो कि हमने एक्स्ट्रा से लिया हुआ होता है। तो हमारे जो पार्ट होते हैं वो छोटे नहीं होते हैं और आपके जो अंडर पेकिंग स्टिचिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, दोनों पार्ट्स जॉइंट हो जाते हैं। अब हम इसको ओपन करेंगे। अब आप इसको अंदर की साइड से ऐसे ओपन कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपको स्टिच हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पे हुक पट्टी अटैच करनी है। एक पार्ट्स पे मैंने हुक पट्टी अटैच कर दी है और एक पार्ट्स पे मैं यहाँ पे गलाई की पट्टी अटैच करूंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंगल हुक पट्टी को मैंने डबल स्टिच किया है और गलाई की पट्टी को सिंगल स्टिच लेके और फिर अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। वन स्टिच लेके आप इसको डबल स्टिच ले लें। तो ये मैंने इसके ऊपर पट्टी के ऊपर हमें इसकी स्टिच लेनी होती है। तो मैंने इसकी स्टिच यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और जैसे कि गलाई की पट्टी को मैंने सिंगल स्टिच किया है, तो इसको डबल स्टिच कैसे करेंगे, तो ये देखिए इसको आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद इसको हमें यहाँ पे स्टिच लेना होता है। तो इस प्रकार से आप ऊपर से इसकी स्टिच ले लें। जो ये स्टिच है आपकी यहाँ पे आने फोल्डेड जो ये पट्टी है इस पे आनी चाहिए। तो ये फोल्डेड पट्टी इस प्रकार से होती है कुछ ऐसे। आप हुक पट्टी को अंदर की ओर हमें फोल्ड कर देना है और इस साइड से आप स्टिचिंग करेंगे यहाँ से, तो आपकी हुक पट्टी बहुत अच्छे से परफेक्टली आएगी। पहले मैं ऑन साइड से स्टिच किया करती थी तो वो स्टिच गलत होती थी। अब जो ये ऑफ साइड से हम स्टिच करते हैं तो बिल्कुल अच्छी स्टिचिंग होती है और जो आगे की साइड में बिल्कुल कहीं भी झोल नहीं आता है। अगर आप यहाँ से इसकी स्टिच लेते हो तो वो अच्छी नहीं आती है। तो ये हमने इसको बड़ी स्टिच लिया है, यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारे जो आगे पीछे के जो पार्ट्स है वो बराबर है कि नहीं है। तो देखिए आप ऐसे देखिए, सबसे पहले तो ये मैंने इसको इस प्रकार से देख लिया है पहले तो कि इसमें कुछ नेक में अंतर आ रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये सही है, इसका नेक जो है वो सही नहीं है। तो इसको मैं कैसे जांच करूंगी, तो ये जो पट्टी है हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको आप यहाँ पे आगे रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ से आपके सामने ले लेते हैं पूरे पार्ट्स को और यहाँ से हम नीचे से इसको बराबर में रखते हुए और एक्स्ट्रा पट्टी को देखो यहाँ से आगे रख लीजिए आप। तो ये देखिए ये यहाँ से बिल्कुल बराबर है, यहाँ से पार्ट्स भी बराबर है। अब आपको यहाँ से भी देखना है कि ये यहाँ से आपके दोनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर है। अब क्या रह गया है, तो अब हमारी नेकलाइन रह गई है। तो नेकलाइन के ऊपर के पार्ट्स को आप यहीं रख लीजिए और इसको आप चेक कीजिए इसमें आपको कितना बड़ा छोटा नजर आ रहा है। तो जो नीचे वाला पार्ट्स है वो छोटा है। तो आपको क्या करना होगा, इस प्रकार से इसको देख करके और आपको मार्किंग करनी होगी कि ये पार्ट्स जो है कितना छोटा है। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि हम इसको कैसे बराबर करेंगे। दोनों पार्ट्स यहाँ से बराबर रखिए, यहाँ से भी बराबर रखिए और यहाँ से आते ही इस पार्ट्स को यहाँ पे इतनी आप कटिंग कर लीजिए।
तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, फिर एक बार फिर मैंने चेक कर लिया है और इसको पूरे अच्छे से जांच लिया। अब जो एक्स्ट्रा आप उसकी ड्राइंग करके आप उसकी पेन से या कलर से उसको ड्राइंग करके और कटिंग कर ले, ताकि आपकी जो कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आए, सही आए। मैंने अब इसको बराबर कर लिया। अब मैं आपको इसको फिर से यहाँ पे लगा करके दिखाती हूँ कि क्या हमारी जो अब नेकलाइन है वो सही दिख रही है। तो अब देखिए ये बिल्कुल सही दिख रही है और बिल्कुल दोनों जो नेकलाइन है वो बिल्कुल बराबर हो गई है। तो अब ये वाली नेकलाइन भी बराबर है और ये वाली भी बराबर है। हमारे दोनों साइड के जो पार्ट्स है वो बिल्कुल बराबर है। तो अब हम इनको बैक साइड के पार्ट्स में जॉइंट करते हैं। तो हमारा बैक साइड का पार्ट जो कच्चा तैयार था, सबसे पहले हम इनमें ये वाली डाट लगा लेते हैं। बैक साइड की ये जो 2 डाट है, 1 डाट और 3 डाट। और ये जो डाट होती है ना, ये वाली डाट हमारे चेस्ट के 10वें भाग में होती है। तो जैसे ये हमारा 44 का है ब्लाउज, तो यहाँ पे हमने 4.5 पे ये पॉइंट लगाया हुआ है, 4.5 पे। तो ऐसे आपको डाट लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने डाट लगा करके बैक साइड की जो प्लेट्स है वो लगा करके और इनको फिर से आयरन से ऐसे चीर दिया है। तो ये बिल्कुल अच्छे से लग गई है। अब हम यहाँ पे जो शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं, आगे के पार्ट्स के और बैक साइड के पार्ट्स के। यहाँ पे हमारे शोल्डर भी जॉइंट हो चुके हैं और इनको मैंने डबल स्टिच कर लिया है। तो ये देखिए ऐसे जॉइंट हो गए। अब हम बाजू जॉइंट करते हैं। तो ये देखिए ये हमारी बाजू है, इसको हमने तैयार करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये हमारे बाजू का आगे का पार्ट्स है। अब चूंकि ये देखिए ये बैक साइड का पार्ट्स है, ये हमारे आगे का है, तो ये वाली बाजू इसकी नहीं है, यानी कि ये वाली बाजू यहाँ पे है। तो इस बाजू को हम, ये देखिए आगे का पार्ट्स है, आप ध्यान से देखिए, और ये हमारी बाजू का जो कटिंग शेप है, तो ये वाला आगे का पार्ट्स है। इस चीज को आपको ध्यान में रख के मिला करके बाजू को फिर अटैच करना होगा। तो यहाँ पे मैंने बाजू को यहाँ पे मिडिल सेंटर पे अटैच कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, देखिए बाजू के पार्ट्स को नीचे रखूंगी जब स्टिच करूंगी, तो ऐसे, और अपना जो ब्लाउज का पार्ट्स है वो यहाँ पे ऊपर रहेगा। तो अगर आप ऐसे स्टिच लोगे अपने ब्लाउज के, तो निश्चित तौर पे आपका ब्लाउज भी अच्छा बनेगा और इसमें कोई प्रकार के कोई सलवट वगैरह है, जो भी कहते हैं आर्म होल में फुग्गे आते हैं, बाजू जो है सही अटैच नहीं होती है, जो भी समस्या आती है बाजू में वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसको हमें हल्का सा ऊपर की ओर ले लेना है यहाँ पे, ताकि जो मिडिल सेंटर है वो मिडिल सेंटर में सेट हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पे एक साइड की जो बाजू है वो अटैच कर ली है आपके सामने। तो यहाँ पे हमारी बाजू जो है स्टिच हो गई है। इसको हमने डबल सिलाई से स्टिच किया है, सिंगल नहीं रखना है। और आपको सिंगल करके फिर पहले चेक करना होगा कि आपने जो सिलाई की है, सिंगल सिलाई करके और अपने ब्लाउज को चेक कर लें। चेक कैसे करेंगे, खोल करके कि आपकी जो है पार्ट्स वो सही स्टिच हुई है ना। यहाँ देखिए ये वाला जो पार्ट्स हमारे आगे का है, तो ठीक है, ये आगे ही स्टिच हुआ है, अच्छी बात है। और ये वाला जो पार्ट्स हमारा बैक साइड का है, तो ये भी सही स्टिच हो गया है। तो ऐसे आपको चेक कर लेना होगा और बिल्कुल सही है तो सही। अब ये जो बड़े छोटे होते हैं कहीं पार्ट, तो आपको क्या करना होगा, हल्का सा इनको यहाँ पे ऐसे कट कर देना होगा। तो अब ये लाइन बिल्कुल ओके हो रही है। ठीक है, अब हम आपको मार्जिन की सिलाई बता देते हैं। जो भी आपको एक्स्ट्रा या हल्का सा या रफ दिखाई देता उसको आप कट करके फिनिश कर लीजिएगा जिस भी ब्लाउज में, क्योंकि सब ब्लाउज में मैं आपको नहीं बता पाती हूँ। कुछ बातें किसी किसी ब्लाउज में किसी किसी पैटर्न में बताई जाती है। तो वो अब आप चाहें अंडर पेकिंग स्टिचिंग यानी मार्जिन की, तो आप पहले यहाँ ऊपर की ओर एक सिलाई कर ले। ये वाली सिलाई देखिए बिल्कुल बराबर है हमारे दोनों पार्ट्स। यहाँ से देखिए ये हमारी बाजू है, ये ठीक है। एक सिलाई आप ऐसे कर लीजिए और उसके बाद आपको 1 जो सिलाई है वो अंदर की ओर कर लेनी होगी। आपके मार्जिन का पॉइंट थोड़ा सा कम रह जाता है, क्योंकि हमने 2 इंच यहाँ पे मार्जिन लिया था। एक सिलाई बाहर की ओर करेंगे तो ½ इंच कम हो जाएगा, यानी 1.5 इंच की मार्जिन आएगी। तो वैसे होगा। अब अगर आप चाहें तो ओपन रख सकते हैं, ये तो सीधा डायरेक्टली ऐसे भी आप मार्जिन की सिलाई कर सकते हैं। वो चूंकि सिलाई आपकी ओपन हो जाएगी, तो आप उसकी ऐसे भी स्टिचिंग ले सकते हैं। तो मैं देखिए आपको ओपन सिलाई बता रही हूँ। यहाँ पे अपना 44 चेस्ट है, तो यहाँ पे मैं 11 इंच पे मार्किंग करूंगी। और इस वीडियो में मैं आपको नेकलाइन बनाना नहीं बता रही हूँ। नेकलाइन के लिए आप बहुत सारे वीडियोज है, तो वो आप देख सकते हैं। कमर में मैं 9 इंच पे मार्किंग करूंगी,
तो ये मेरा 9 इंच का पॉइंट हो गया है, ये देखिए 9 इंच का यहाँ पे आ गया है। तो ये हो गया 36 इंच की कमर हो गई है, 44 चेस्ट हो गया है, और जो हमारी बाजू थी 14 इंच की, तो आप यहाँ पे बाजू ले लीजिए 14 इंच की। तो ये 7 इंच पे हमने बाजू पे मार्किंग कर दिया है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमें मिला लेना है। तो ऐसे आप इसकी लाइन जो है वो ड्राइंग कर लें। तो ये देखिए ये हो गई हमारी फिटिंग की लाइन है ये, और इसके अंदर आप जितनी चाहे वो सिलाई निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपने ब्लाउज की फिटिंग लगाएं और अच्छे से आपकी ब्लाउज की कटिंग हो और अच्छी स्टिचिंग हो। और हमारे वीडियो आप सभी साइज के इसी चैनल पे वॉच कर सकते हो। चाहे आपको 1 टक्स कटोरी ब्लाउज चाहिए, चाहे आपको बेल्ट ब्लाउज चाहिए, कटिंग स्टिचिंग दोनों की वीडियोज मिलेगी। परंतु सबके लिए आपको ऊपर सर्च बॉक्स में सर्च करना होगा, तभी आप सभी वीडियो पा सकेंगे। अब हम अंदर की ओर इसमें 3-4 सिलाई मार्जिन के निकाल लेंगे, जो कि हम जब भी चाहे तब खोल सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार से कटिंग और स्टिचिंग सीखें और जुड़े रहे रेशमी संचेती चैनल से। थैंक यू।